नमस्कार दोस्तों, हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है एक बार इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स यानी आईएपी की जो सीरीज चल रही है साक्षात्कारों की। हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम व्यक्तित्वों का, तमाम ऐसे लोगों का जिन्होंने कृषि क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रगति की राह पर हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर लोग ये सोचते हैं कि फटाफट जाएं और सुरक्षित वापस आ जाएं, यही बहुत है। वहां पर वो बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में वो केवल बेजुबानों के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी काम कर रहे हैं, बल्कि जो लोग कोरोना काल में जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही वहां तक भी वो वेटनेरियन पहुंच रहे हैं। जिन वेटनेरियन से हमें मिलवाया है ओम प्रकाश जी ने, जो कि हमारे साथ कार्यरत हैं और झारखंड में नोडल ऑफिसर के पद पर हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी, जैसा कि मैंने थोड़ा सा बताया है हमारे जो वेटनेरियन जिनसे आप हमें मिलवाने जा रहे हैं उनके विषय में, तो मैं चाहूंगा कि आप आज का जो इंटरव्यू है उनके साथ आज आप वो कंडक्ट करें और हमारे जो वेटनेरियन हैं उनसे हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मिलवाएं, उनकी बात उनसे करवाएं और उनका जो कार्य है, सराहनीय कार्य जिसे कहा जाए कोविड के दौरान भी, वो सब तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं अभी आपको एक जाने माने व्यक्ति जो वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बबलू सोंडी, उनसे आपका परिचय रूबरू करवाना जा रहा हूं, जो कि आप वो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में किस तरीके के एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं और किस तरीके का काम कर रहे हैं उसके बारे में वो बतलाएंगे। और डॉक्टर बबलू, सबसे पहले आपका स्वागत है आईसेप जूम मीटिंग में। धन्यवाद सर। अभी तो मुझे पता चला है कि आप बहुत जोर शोर से आप काम कर रहे हैं नक्सलाइट एरिया में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या काम कर रहे हैं? जी, एक्चुअली सर पूरे हमारा जो वेटनरी सर्विस है, क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो कि हमारा जिस तरह से मेडिकल इमरजेंसी है उसकी तरह से हमारा भी जो ये वेटनरी है, पशुपालन सेवा है, इसको भी आवश्यक सेवा में शामिल किया गया है। इसमें क्योंकि कोविड पूरा हमारा भारत नहीं पूरा विश्व को परेशान है, दुकानें बंद है, जो आवारा स्ट्रीट डॉग्स है, एनिमल्स है, जिनको भोजन मिल नहीं पा रहा है, उनको हम प्रतिदिन हमारा मोबाइल एम्बुलेंस जो है वैन है, उनके जरिए हमारी एक टीम है जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में और इधर पश्चिम सिंहभूम चाईबासा टाउन में डेली हम लोग उन सबों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ ही साथ इस पीरियड में जितने भी रोड एक्सीडेंट है या फिर और किसी कारणवश घायल है रोड में पशु, उनका हम लोग इस मोबाइल एम्बुलेटरी वैन से हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और सर साथ साथ में अभी हमारा जो काम है, क्योंकि हम लोग बहुत कोई लोग कहने के लिए कहते हैं कि नहीं आप लोग पशु का ही सेवा कर रहे हैं, हमारे आदमी भी भूखे मर रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके साथ एक नया काम शुरू किया है कि अभी तक हमारे जरिए लगभग 350 परिवारों को हमने चावल यानी ड्राई राशन जो है, साबुन हो गया, तेल हो गया, उनको हम वितरण कर रहे हैं। और सर आज भी हमारे एक जगह शेड्यूल है जहाँ पर 50 परिवारों की सूची हमारे पास है और आज भी सर वो वितरण करने के लिए मतलब यही हूँ सर। ये हमारे इस कोरोना पीरियड के बीच में सिर्फ एनिमल्स नहीं, सिर्फ फार्मर्स नहीं, ये उन एरिया तक हम मैक्सिमम जगह पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नक्सलाइट एरिया है, बहुत अंडुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, अभी चाहे दीदी किचन योजना हो झारखंड सरकार से या मोदी आहार हो, जितने भी राशन व्यवस्था उनके लिए किया जा रहा है, गाँव के उन नक्सलाइट एरिया में, जंगल के एरिया तक जो पहुंच नहीं पा रहा है, हम उन जगहों में अपना अप्रोच बना करके गरीब परिवारों तक हम जो संभव हमसे हो पा रहा है कर रहे हैं सर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप अपनी जो वेटनरी की पढ़ाई जो आप समाप्त करके और अभी तक का जो आप अभी तक जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं,
तो यहाँ तक का आप सफर कैसे आप पूरा किए, किस तरीके से आप पूरा किए, यहाँ मकान किस तरीके का आपको मिला, ये थोड़ा विस्तृत में थोड़ा बताएंगे? जी सर, हमारा बीबीएससी पढ़ाई के दौरान ही सर एसी एबीसी स्कीम जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा था, उनके बारे में बोकारो आईसेप से ही मुझे जानकारी मिली। आपके माध्यम से हमने वहाँ से ट्रेनिंग लिया सर। ट्रेनिंग लेने के बाद, क्योंकि हमेशा एक हमारे लिए सोच था कि मैं कुछ इनोवेशन करूँगा फार्मर्स के लिए, तो हमने एक जल चिकित्सा वाहन, एम्बुलेंस वैन का एक कल्पना दिमाग में था, जिस डोर स्टेप डिलीवरी का एक सपना था हमारा फार्मर्स और नक्सलाइट एरिया में, जहां पर योजनाएं चलती है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है पुअर लाइव स्टॉक कीपर्स के पास। तो इस मोबाइल वैन के जरिए हमारे उस मोबाइल में डायग्नोस्टिक अप्रोचेस, माइक्रोस्कोप होता है कि हम खून जांच कर सकें, पेशाब जांच कर सकें, वहाँ मिल्क टेस्टिंग हम कर सकें। उसके बाद हम जितने कंसल्टेंसी सर्विसेज है, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे हमारा एनिमल हस्बेंड्री से हो, उस तरह की सेवाएं, और हमारा वैक्सीन हमारा गाड़ी में मौजूद रहता है, और हमारा गाड़ी में माइक सिस्टम होता है जो अपना रीजनल लैंग्वेज में, चाहे झारखंड की संथाली भाषा हो, मुंडारी हो, चाहे बंगाली हो भाषाएं हो, ये सब मैं 8-9 भाषाओं की जानकारी मुझे है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो हमारे पास एक ऑडियो सिस्टम होता है सर, उनके जरिए हम उन किसानों को प्रशिक्षण की भी हम सुविधा करवाते हैं, ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग हम करवाते हैं, उसी गांव में करवाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सर्विसेज है, डोर स्टेप डिलीवरी, कहीं पर हम रात में भी ठहर जाते हैं किसी गांव में, तो इस तरह का माध्यम से ये धीरे धीरे मैं करता गया। तो ये एक प्रपोजल हमने बैंक ऑफ इंडिया डुमरिया में दिया था, 5 लाख का। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से एक लोन के लिए अप्लाई किया, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स बोकारो हमें बहुत मदद किया, जिसमें लेकर रखा है। इसका गांव ग्राम कोई काम नहीं है, लेकिन सर ये मैं आईसेप को धन्यवाद दूंगा, बैंक ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद दूंगा, नाबार्ड को भी धन्यवाद दूंगा। आज मेरी पहचान सिर्फ यहाँ झारखंड में नहीं, इनको जो मैनेज जैसी संस्था हैदराबाद से है, वैसी जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने भी हमारा इस काम को एक इनोवेशन के रूप में लिया है, भारत का 100 स्टार्टअप में शामिल किया है। और सर 2017 में बेस्ट एग्रीप्रेन्योर अवार्ड मैंने हैदराबाद में मुझे मिला, और जितनी भी लोकल संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे मुझे मिला। और इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की तरफ से 2019 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन झारखंड 2019 से मुझे सम्मानित किया गया सर। और एक पलामू नहीं सर, बिशुनपुर की एक संस्था है विकास भारती, उसने भी सिंगी दाई अवार्ड करके सम्मान था, वो मुझे 2016 में दिया। तो इस तरह से जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी मुझे बहुत सम्मान मिला। और मुझे गर्व है सर कि जो मुझे आईसेप ने दिया, जो एसी एबीसी ने दिया, आज मुझे सारे फार्मर्स से कॉल आते हैं, अदर स्टेट से भी कॉल आते हैं, और मैं जो आज कर रहा हूँ मैं संतुष्ट हूँ सर। और ये मेरे लिए एक इनोवेशन है। बस मेरा एक सपना है कि हम जिस राज्य में भी काम कर रहे हैं, उस राज्य के जितने प्रखंड है, हर प्रखंड तक इस तरह के अगर डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हमारे जैसी वाहन हो, तो निश्चित रूप से जो हम फार्मर्स इनकम को डबलिंग करने का जो हमारा और भारत सरकार की वो सोच है, वो सपना पूरा होगा सर। तो इस सफर के दौरान आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा आप चर्चा कर सकते हैं? जी सर, मुझे क्योंकि सपना जो मैं देखा हूँ, मुझे एम में जो टारगेट बस इतना ही है कि हमारे माध्यम से अगर आज 1 लाख
किसान को मैं अगर सेवा दे पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को इस एक्सटेंशन सर्विस को एक्सटेंशन करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ही रहा है जंगली क्षेत्र, जहाँ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में कभी कभी मुझे रात भी हो जाता है, वैसे जगहों में मुझे नक्सलियों द्वारा कम से कम मुझे 5 है, ऐसा लगता है कि जान मेरे हथेली में है, कब कहाँ गिर जाएगा, मुझे इस चीज़ का हमेशा डर लगता है। क्योंकि एनकाउंटर कभी कभी हो जाता है, तो मतलब जब नक्सलियों द्वारा मुझे 3-4 बार उन दुर्गम क्षेत्रों में घेरा गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि क्योंकि मैं किसानों का कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, पशुपालकों का कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, उनसे अगर एक बार हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है तो उन्हें भी खुशी होती है कि कोई डॉक्टर तो है, वेटनरी डॉक्टर, जो इस तरह से निडर होकर के हमारे लिए सेवाएं इस तरह के जंगल क्षेत्र में दे रहे हैं। तो आज तक मेरे साथ उस तरह की किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं घटी है, लेकिन कभी हमारे जंगल के अंदर में गाड़ी पंचर हो जाती है, मेरा एम्बुलेंस पंचर हो जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं रहता है हमारे पास, क्योंकि हमारे ड्राइवर्स हैं या हमारे स्टाफ कभी कभी हेजिटेट करते हैं, डरते हैं कि उस क्षेत्र में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर के साथ। तो इस तरह की समस्याएं सर हमें आती है फील्ड में, लेकिन इस तरह मतलब फिर भी मैं इस तरह की समस्याओं को जूझते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी झारखंड सरकार भी जान रही है इस तरह से रूरल क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे किसानों से बहुत मदद मिलता है सर। अच्छा, तो आप अभी करीब करीब कितने गांव से आप गांव को सर्विस दे रहे हैं? कितने फार्मर्स होंगे करीब करीब आपके कार्य एरिया में, या आप कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? आउटरीच कितना है आपका? सर अभी हमारा झारखंड में कोल्हान प्रमंडल में विशेष करके मैं काम कर रहा हूँ। इसमें कोल्हान प्रमंडल में सर हमारा 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसुआं, जिसमें लगभग सर 29 ब्लॉक है। तो 29 ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए सर हमारा एरिया बहुत बड़ा हो रहा है, जिसमें कम से कम अभी सर हमारे अंडर में 5 लाख मिनिमम फार्मर्स है, जिनके बीच में अभी तक मैं सेवा दे पाया हूँ। और अभी हमने एक ब्रांच भी 2 जिला में करके रखा है, तो उनके जरिए हमारे स्टाफ्स को बढ़ाने का हमारा विचार है। तो लगभग सर अभी हमारे साथ 5 लाख किसान जुड़े हुए हैं सर, पशुपालक जुड़े हुए हैं। और क्योंकि सर जी सर जी सर एक्चुअली हमारा पोस्ट पीजी एग्रीकल्चर मिशन का भी काम देखना पड़ता है, जिसमें इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े पशुपालक भी हमसे फायदा ले रहे हैं, और मैं जो एग्रीकल्चर से फार्मिंग से जो रिलेटेड फार्मर्स है उनको भी अपना सेवा दे पा रहा हूँ। जैसा जानते हैं कि हम लोग अभी कोरोना काल से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस बीच में आप कितने गांव में सर्विस दे पा रहे हैं? अभी आपने दिया है और देने की कोशिश कर रहे हैं, कितने गांव में कितने किसानों को आप लाभान्वित कर रहे हैं? अभी सर जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि क्योंकि कोल्हान प्रमंडल है हमारा बृहद क्षेत्र है, हर जगह हमसे जुड़े हुए किसान पशुपालक हैं। जो भी पशुपालक मुझसे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सोशल वर्क का भी काम कर ले रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे ऐसे पशुपालक और जो किसान जान रहे हैं कि जिनके पास राशन नहीं है या किसी तरह का दिक्कत है कोरोना पीरियड में उनको हो रही है, जैसे मेडिकल भी किसी को सर्जरी कराना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है, वैसे लोगों को भी मैं रांची के रिम्स तक मैं उनको एक गाइड करता हूँ कि किस तरह से भी ट्रीटमेंट होगा, कैसे लाइनअप होगा, उनका भी काम कर रहा हूँ। और अभी तक सर लगभग 350 से 400 किसानों तक मैं उनको राशन पहुंचा चुका हूं। इसमें सर हमारा कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है, कोल्हान प्रमंडल से जहां भी हमारे किसान फोन कर रहे हैं पशुपालक, मैं उन तक पहुंचता हूं। और इस बीच में सर हमारा एक काम ये भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो हमारे झारखंड के इस विशेष करके कोल्हान प्रमंडल में, जो चेन्नई में, गुजरात में, कर्नाटक में
वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं, वैसे लगभग अभी भी आज के डेट में मेरे से कम 100 से 150 फार्मर्स जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं, जो आना चाहते हैं। उनके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था करना या उन पे कॉल करना या उनके लिए ट्रेन कौन सी है, उनको कैसे आना है, इनका काम भी सर कर रहा हूँ। जो जिस प्रखंड से किसान होते हैं उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, उस प्रखंड के थाना और जो स्टेट लेवल का जो हेल्पलाइन है, उनसे कोऑर्डिनेट करा करके सर मैं उनको भी इस कोरोना पीरियड में सर मदद कर रहा हूँ, ताकि सुरक्षित रूप से वो प्रवासी मजदूर वो अपने गांव तक पहुंच सके। बशर्ते मैं ये भी जो दिशा निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का, मास्क का, इन सबों का जो जागरूकता कार्यक्रम है सर, अपना इस मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए मैं गांव में जहां भी जाता हूं तो ये राशन वितरण के साथ, इलाज, टीकाकरण के साथ मैं जागरूकता वाला कार्यक्रम भी कर रहा हूं सर। तो आप जब ये सब एक्टिविटी अभी कर रहे हैं तो किसान आपको किस रूप में देख रहे हैं? तो सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस गांव में जाता हूँ किसान इतने खुश हैं कि एक वेटनरियन है, एक एग्रीकल्चर का भी सेवा दे रहे हैं, साथ में राशन का भी दे रहे हैं। तो मैं खुद की तो सर प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस गांव में जाता हूँ इज्जत मिलती है, लोग चाय के लिए, खाना के लिए लोग बुलाते हैं, लेकिन बस मैं इतना संतुष्ट हूँ सर कि वो लोग एक पशुपालन के क्षेत्र में जिस तरह से मैं सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये झारखंड का एकमात्र ऐसा वाहन है, तो सर ये लाजमी है कि बहुत इज्जत मुझे किसानों से मिलती है सर। डॉक्टर बबलू सुंडी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कोरोना काल के इस कीमती टाइम निकाल के जो हम लोगों के साथ में बातचीत की है, अपनी विस्तृत जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके।